एक अनोखा मंदिर है जहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे और उनके पास ही है द्रोणागिरी पर्वत का एक हिस्सा जिसे हनुमान जी श्री लक्ष्मण के लिए संजीवनी का पर्वत लाए थे। उसी पर्वत का यह एक हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का देवता भी माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद है और जहाँ भी राम कथा का आयोजन होता है हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। आज हम आपको महाराष्ट्र के अमरावती से बताने जा रहे हैं पीपल के पेड़ के नीचे लेटी हुई है और कहा जाता है कि यह प्रतिमा स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुई है। यह मंदिर जाम नदी और सावली गांव के बीच होने के कारण इस मंदिर को जाम सावली हनुमान मंदिर और चमत्कारिक हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। चमत्कारिक इसलिए क्योंकि यहाँ विराजमान हनुमान जी की नाभि से लगातार जल की धारा बहती रहती है और यह जल कहाँ से आता है यह अभी भी रहस्य है। इस जल को ग्रहण करने के बाद लोगों को चर्म रोग से और शरीर के सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ दूर दूर से पीड़ित लोग आते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर सुखी हो जाते हैं। माना जाता है किसी पर काला जादू का प्रकोप हो या भूत बाधा, कोई पीड़ित हो या बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हो, उस व्यक्ति को यहाँ आकर 1-1.5 महीना रुककर हनुमान जी की सेवा में लगा दिया जाता है और उसे प्रतिदिन हनुमान जी के नाभि से निकला जल पिलाया जाता है और कुछ ही दिन बाद वह व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त होकर सामान्य जीवन जीने लगता है। इस मंदिर में विराजमान प्रतिमा कितने वर्ष की है यह तो आज तक कोई जान नहीं पाया, लेकिन एक दंत कथा अनुसार जब युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वे मूर्छित अवस्था में थे। तो उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी के द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर दक्षिण में लाए थे, जिससे लक्ष्मण जी का इलाज किया गया। इलाज होने के बाद श्री राम के कहने पर हनुमान जी उस पर्वत को वापस ले जाने लगे। पर्वत ले जाते समय हनुमान जी को विश्राम की अनुभूति हुई। हनुमान जी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जाम नदी के पास रुके। उन्होंने वह पर्वत को जमीन पर रखा और पास ही में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने लगे, क्योंकि पीपल के पेड़ को भगवान राम का एक प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी विश्राम कर रहे थे तब उनके शरीर से उनकी शक्ति वहां पीपल के जड़ों पर गिरी, जिससे पीपल के जड़ों से धीरे धीरे हनुमान जी की प्रतिमा बन गई। विश्राम के बाद हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर ले जाने लगे, लेकिन उस पर्वत का छोटा हिस्सा उसी जमीन पर रह गया, जिसे आज जामसावली पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में रोजाना बहुत लोग आते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ रहती है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम भव्य आरती होती है, जिसका नजारा मन को मोहित कर लेता है। आप इस मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे अंदर जाते हैं तो आपको प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा निर्मित हनुमान चालीसा के दोहे और संपूर्ण हनुमान चालीसा मुख्य द्वार से मंदिर तक जाते समय देखने को मिलती है। वैसे तो यह मंदिर पुरातन काल का है, लेकिन इसका भव्य निर्माण कुछ समय से चल रहा है। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक है, वैसे ही यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुमान लोक बनाने का प्रस्ताव पास किया है। आप सभी को कुछ ही वर्षों में यहाँ हनुमान लोक के भव्य दर्शन प्राप्त होंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद पास ही में जाम नदी बहती है। उस नदी पर घोघरा वाटरफॉल है, जो सच में अद्भुत है। यह स्थान टूरिस्ट को मोहित कर देता है। तो दोस्तों, क्या आप